जल्दी जल्दी चलो फोंटे, जल्दी से हॉस्टल पहुंचकर बहुत सारी तैयारियां करनी है। क्यों भाई नोंटे, कहीं जाना है क्या? अरे भूल गया क्या? अरे कुछ दिन बाद ही तो छुट्टियां शुरू होने वाली है। तुम्हारा क्या प्लान है? इस बार क्या करने वाले हो? अभी तक तो कुछ सोचा नहीं है मैंने। अरे वो केल्टो भैया बहुत दिनों से नहीं दिखे, कुछ पता है क्या? मुझसे पैसे उधार लेकर कुछ खरीदने गया है। ये क्या किया तुमने? सब कुछ जानते हुए भी केल्टो भैया को तुमने उधार दे दिया। अब क्या वो पैसे तेरे वापस कभी लौटाएंगे? जरूर आएंगे। वापस ही नहीं आएंगे बल्कि बढ़ चढ़ कर आएंगे, बहुत ज्यादा आएंगे। बढ़कर? पर ऐसा कैसे होगा केल्टो भैया? अरे आएंगे आएंगे। तब नहीं हुआ लेकिन अब जरूर होने वाला है। बढ़कर आएंगे, बहुत ज्यादा आएंगे। जो कभी नहीं हुआ वो अब किस जादुई मंत्र से होगा केल्टो भैया? जादुई मंत्र से क्यों होगा? अब मैं एक विशेष कार्य को अंजाम दूंगा। हो गया। अब किस काम को अंजाम देने वाले हैं केल्टो भैया? गंजों को। हैं? ऐ नहीं, हाँ। देखना गंजेपन की दुनिया में मैं कैसा कमाल करता हूँ। गंजापन जैसा शब्द अब रहेगा ही नहीं। जो लोग गंजे हैं ना, उनके सर पर अब घास की तरह बाल आ जाएंगे, और जिनके सर पर बाल हैं, उनके एक भी बाल झड़ेंगे नहीं। अरे बाप रे, सुन के ही आश्चर्य हो रहा है। पर ये होगा कैसे भैया? हे, कैसे होगा? होगा मेरे द्वारा तैयार एक विशेष तेल से होगा। समझ गए बेवकूफों? विशेष तेल लगाकर होगा। पर वो तेल आप तैयार कैसे करेंगे? अरे वो जादुई फॉर्मूला ही तो मेरा कमाल है। मतलब मैंने उसे इजाद किया है। पर वो फॉर्मूला आपको मिला कहां से भैया? ओहो, आश्चर्यजनक घटना है। मैं बताता हूं, सुनो। मैं कल शाम को नदी की तरफ घूमने जा रहा था, तो वहां एक पेड़ के नीचे एक साधु बैठे थे। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, पीछे से आवाज आई। रुको वत्स। आप मुझसे कह रहे हैं? हाँ वत्स, तुम्हें ही बुला रहा हूँ। मेरे पास आओ। लगता है मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मुझे? पर क्यों? बैठो वत्स, बैठो। तुमसे मुझे कुछ गोपनीय बातें करनी है। बताइए गुरुजी, क्या कहना है आपको? बताता हूँ। मैं अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा देख पा रहा हूँ कि तुम बहुत प्रतिभावान हो। बड़े होकर तुम देश का नाम रोशन करोगे और बहुत ही मेहनती होगे। मेरे गुरु महाराज ने ध्यान योग द्वारा तुम्हारे जैसे ही एक लड़के के गुणों का वर्णन करके ये आदेश दिया था तुम्हें ये देने के लिए। अब लगता है उन्होंने तुम्हारा ही वर्णन किया था। आपके गुरुजी कौन है साधु जी, और वो कहाँ पर रहते हैं? मेरे गुरु श्रीमद स्वामी गिरी बाबानंद जी महाराज हैं। वो अभी हिमालय की दुर्गम गुफा में ध्यान मग्न है। उन्होंने क्या देने के लिए कहा था साधु जी? इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है वत्स। मेरे श्रीमद गुरु ने गंजों के लिए एक दुर्गम अद्भुत वस्तु अपने दीर्घ काल की साधना से प्राप्त की है। उनकी वो साधना से प्राप्त वस्तु से सभी की भलाई कर सके, ऐसे ही योग्य मनुष्य के हाथों में सौंपने के लिए बोला है। उस वस्तु का व्यवहार करने से क्या गंजों के सर पर बाल उग जाएंगे? बरसात में जैसे मैदानों में घास भर जाती है, वैसे ही गंजा सिर भी बालों से भर जाएगा। गुरुजी उसे अपने शरीर पर जांचा है। उनका पूरा शरीर अब बालों से भर गया है। तो गुरुजी, मुझे वो वस्तु दीजिए ना। तुम्हें देने के लिए ही तो घूम रहा था वत्स। इसमें क्या क्या दिव्यता प्राप्त होती है वो एक कागज में लिपिबद्ध है, पर एक निर्देश है। ये लेते समय तुम्हें कुछ दक्षिणा देनी पड़ेगी। हाँ, दक्षिणा? दक्षिणा दक्षिणा। अच्छा, तो उसे लेने में कल आऊंगा। इसीलिए फोंटे से उधार लेकर दक्षिणा देकर मैं ये जादुई फॉर्मूला लेकर आया हूँ। सुनो नोंटे,
अब तुम्हें कुछ पैसे लाने होंगे। सामान खरीदना है ना। सामान तैयार होने के बाद उसे बोतल में भरकर हम उसे बेचेंगे और उसके लिए तुम्हें अच्छा कमीशन भी मिलेगा। ठीक है केल्टो भैया, गंजों से अब पैसों की इनकम होगी। अगर एक के सिर पर बाल आ गए तो सारे टकले हमारा ही तेल खरीदेंगे और जिन लोगों को टकले होने का डर है वो लोग भी खरीदेंगे। इस गंजेपन के तेल की वजह से मैं सभी को हमेशा याद रहूंगा। लोगों को अपने इधर उधर के बालों को फैलाकर अपने टकलों को ढकने की कोशिश भी नहीं करनी होगी। सबके सिर पर लहराते बाल घूमेंगे और अवस्था के रूप में मेरा नाम स्वर्ण अक्षरों पे लिखा जाएगा और मुझे नोबेल पुरस्कार भी मिल जाएगा। फॉर्मूला जरा एक बार दिखाएंगे केल्टो भैया? राज की बात है, किसी को नहीं बता सकता। ये बदबूदार दुर्गंध कहां से आ रही है नोंटे? लगता है बगीचे की तरफ से। उस स्टोर रूम से ही दुर्गंध आ रही है। वहां से कौन ऐसी दुर्गंध छोड़ रहा है? अरे, दो हंसों का जोड़ा तो आ गया। ये भी बस तैयार ही होने वाला है। किसी को पता ना चले इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। लेकिन ये कैसी दुर्गंध आ रही है केल्टो भैया? दुर्गंध को गोली मारो। संसार में महान वस्तुएं ऐसे ही तैयार की जाती हैं। तुम दोनों इसे बोतल में भरने के बाद फिर यहाँ से चले जाना, ठीक है ना? और मैं इसे तैयार करता रहूंगा। ठीक है। अब इसका कोई नाम सोचिए केल्टो भैया। सही कहा, इसका नाम है हाँ, मिल गया। ये केल्टो द्वारा तैयार टकले की जंग, टकले का दुश्मन। चलो पार्क के भीतर चलते हैं। पोस्टर तो ले लिया है ना? हाँ, ये रही ली है। इसे दीवार पे चिपका दूंगा। सुनिए भाइयों, सुनिए। आ गया आ गया आ गया। गंजेपन से जिनका सिर सूना है, जिनके बाल गिरने वाले हैं, गंजे होने वाले हैं, वो हमारा ये टकले का दुश्मन इस्तेमाल करें। 2 दिन में ही टकले पर बाल उगाएंगे। मूल्य भी ज्यादा नहीं है, मात्र 2 रुपए। 2 रुपए, 2 रुपए, 2 रुपए। 2 रुपए में गंजेपन की अद्भुत औषधि, टकले का दुश्मन। आइए आइए आइए, जल्दी आइए, दौड़कर आइए। 1 बोतल टकले का दुश्मन खरीदकर गंजेपन की समस्या दूर करिए। स्टॉक सीमित है। ये सही काम तो करेगा ना लड़के? अवश्य। सिर के अलावा कहीं और मत लगाइएगा, जहाँ लगाएंगे वहीं बाल निकल जाएगा। क्या रे लड़के, बाकी जो बाल है गिर तो नहीं जाएंगे? जितने गिरे हैं ना अंकल, 2 गुने आ जाएंगे। अच्छी बिक्री हो गई दोस्त, और रहते तो और भी बिक जाता। कल फिर यहीं आएंगे। केल्टो भैया से और भी बनाने को कहेंगे, फिर दोनों को अच्छी कमीशन मिलेगी। क्या कहते हो नोंटे? क्यों, क्या खबर है? टकले का दुश्मन की पहले दिन की कमाई तो बहुत ही अच्छी हुई है। अब देखना, लैब में वो लोग हमारे इस आविष्कार का अभिनंदन करने जरूर आएंगे। इतनी बड़ी समस्या हल जो हो गई। लेकिन केल्टो भैया, हमारा मूलधन और साथ में कमीशन? तुम दोनों को जरा भी सब्र नहीं है। कुछ दिन और बेचो, तुम्हारा ही कमीशन बढ़ेगा। उसके बाद एक साथ ले लेना। मैं लेबोरेटरी में जा रहा हूँ, कल की तैयारी भी तो करनी है मुझे। देखा, सब जेब में रख लिया इसने।
जाने दो, कल का दिन देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। आइए भैया आइए, ले जाइए, एक बोतल से ही काम की पूर्ति, ले जाइए मात्र 2 रुपए में। देख फोंटे देख, 2 टकले इधर ही आ रहे हैं, जरूर ये कस्टमर ही होंगे। अरे हाँ, बहुत ही बेचैन कस्टमर लग रहे हैं। एक को 3 बोतल दूंगा। आइए, एक बोतल में ही आपके सिर का हुलिया बदल जाएगा। पहचान नहीं पा रहे हो, स्वाभाविक है, सिर का हुलिया जो बदल गया है। जरा इसे देखो। अब लगता है शायद पहचान गए हो तुम। हाँ, आपने ही तो कल एक बोतल टकले का दुश्मन खरीदा था। सही कहा, उसके बाद ही ये हुआ है। इस्तेमाल से पहले ये था और अब ये हो गया। देखिए ना श्रीमान, कल मैंने एक बोतल टकले का दुश्मन खरीदा था, रात को सिर पर लगाकर सो गया, सुबह उठकर देखा तो मेरे सिर में जो भी बाल थे वो सब के सब गिर गए। हमने नहीं बनाया था, केल्टो भैया ने बनाया था। किधर है केल्टो? मुझे उसके पास ले चलो। कहाँ है तेरा आविष्कारक केल्टो भैया? थोड़ी उसकी पूजा करके आता हूँ। वो वही तो है केल्टो भैया की लेबोरेटरी। केल्टो भैया, आपको 2 लोग बुला रहे हैं। जरूर मेरा अभिनंदन करने आए होंगे। चलो चलो। तुम्हारा ही नाम केल्टो है? टकले का दुश्मन तुमने तैयार किया है? हाँ, मैं ही केल्टो राम हूँ, लेकिन आप लोग मेरी दवाई का इस्तेमाल किए बिना ही मेरा अभिनंदन करने आ गए। मुझे बहुत खुशी हुई। अभी बताता हूँ मैं तुझे, अभी तेरा अभिनंदन करता हूँ। उस औषधि का तेरे सिर पर प्रयोग करेंगे हम। लेकर आओ सारी बोतलें। नोटे, फोंटे, मुझे बचाओ, बचाओ, मैं मर गया। अब तो सारे टकले के दुश्मन केल्टो भैया के सिर में डाले जा चुके हैं। क्या लगता है फोंटे? हाँ, सही कह रहे हो। उस साधु ने झूठ बोलकर केल्टो को भी ठगा और हमारी भी जमा पूंजी सब साफ हो गई इस चक्कर में। यहाँ ज्योतिषी की दुकान खुली है नोंटे। भविष्य वक्ता, ठिकुंजी कुंडली, ये सब अब क्या है रे फोंटे? वहाँ देखो, वहाँ एक ज्योतिषी लोगों को भविष्य बता रहा है नोंटे। लगता है पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका है। अरे 2 हंसों का जोड़ा, तुम दोनों यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो, जरा बताओ। हो गया, ये केल्टो भैया जरूर कुछ बुरा करेगा। ओ, भविष्य वक्ता, तो अब मैं भी भविष्यवाणी करना शुरू करूंगा। मैं कहता हूँ ये गेंद तुम्हारे सिर पर लगेगी। मेरी भविष्यवाणी सही होगी। ये क्रिस्टल की गेंद नहीं है, मगर देखो कैसे लगती है। ये देखो। अरे कैसे केल्टो भैया? चल फोंटे, आज हम अपना भविष्य सुनकर ही आते हैं। क्या हुआ, फिर से केल्टो है क्या? नहीं नहीं, देख, वो जो वहाँ सुनहरे मछलियों वाली जार है ना, वो उस भविष्यवक्ता के क्रिस्टल गेंद जैसी है ना। तेरे कहने का मतलब मैं समझ गया। मेरे पास एक पुरानी दुकान का पता है, तू जरा रुक, मैं अभी आता हूँ। कैसा लग रहा है बोल? बिल्कुल परफेक्ट। आइए भाइयों, आइए, भाई दीदी बहन, अगर आप अपना भविष्य जानना चाहते हैं तो दौड़ते हुए चले आइए। मात्र 2 रुपए में, मात्र 2 रुपए में जानिए अपना भविष्य। गुरुजी, मैं लगातार 3 साल से फेल हो रहा हूँ, इस साल तो पास हो जाऊंगा ना? मैं जो देख रहा हूँ, तुम इस बार जरूर पास हो जाओगे।
पर दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी और साथ ही दुगनी दक्षिणा भी देनी पड़ेगी। लगता है बहुत अच्छी आमदनी हो रही है। अच्छा गुरुजी, इस बार हम लोग दूसरे मोहल्ले से फुटबॉल मैच जीतेंगे ना? ओम शिश शिश, ओम शिश शिश शिश, ओम देख रहा हूँ राहु मंडरा रहा है, इसलिए हारने की संभावना ज्यादा है। क्या कह रहे हैं? मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती है वत्स, पर एक उपाय है। इसके लिए 5 रुपए लगेंगे। राहु को वहां से हराकर दूसरे मोहल्ले भेजना होगा, वरना नहीं 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 गुरुजी, ये लीजिए 5 रुपए और हमें जिता दीजिए। तथास्तु। तेरी ये चाल बहुत सफल हो रही है नोंटे, हमारी बहुत अच्छी कमाई हो रही है। सब चले गए? चल जल्दी से सारे पैसे इकट्ठा कर लेते हैं। उनकी खुशी अभी फुर्र से उड़ जाएगी। हे, इन दोनों ने दूसरों का भाग्य बताकर अपना सौभाग्य बनाया था। अब मैं इनके सौभाग्य पर कब्जा कर रहा हूँ। बदमाश कहीं का, वो फिर से आएगा। इस बार हम लोग तैयार रहेंगे। क्या बात है, दुकान खाली क्यों है? जरूर डरकर भाग गए होंगे ये लोग। अरे, क्रिस्टल की गेंद को यहीं छोड़कर गए हैं। गेंद के भीतर क्या है, ये मुझे देखना ही होगा। आओ देखता हूं। अरे बाप रे, इस गेंद में क्या है? भागो भागो। तेरा ये दानवी हाथ देखकर उसकी हालत खराब हो और गई। सीधे वहीं जा रहा है जहां हमने रस्सी लगाई है। मुझे उतारो नोंटे फोंटे, नहीं तो मैं तुम दोनों की पूरी बैंड बजा दूंगा, समझे? अब तो ये सौभाग्य उसके कब्जे से बाहर आ गया है नोंटे। मुझे छोड़ दो नोंटे फोंटे। केंटे भैया, आप थोड़ी देर झूला झूलिए, हम अपनी पेट पूजा करके आएंगे, फिर आपको उतार देंगे। टाटा।